ए के ऑल एलिमेंट अगर बी में हो तो ए को बी का प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। ये चीज आप समझते हैं बेटा। ए के ऑल एलिमेंट अगर किसमें हो, बी में हो, तो ए को बी का प्रॉपर सबसेट बोला जाता है। ठीक है। अब सपोज यही में अगर मैं 7 कर लूं, ठीक है, तो ए के ऑल एलिमेंट अब बी में नहीं हुए, ठीक है, खुद से कोई मतलब नहीं है, तो ए इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट, बी ऐसे रिटर्न करा जाएगा। ठीक है। अब अगर ए के ऑल एलिमेंट बी में है तभी आप ऐसे लिखेंगे, और अगर ए के एक भी एलिमेंट इसमें आपको नहीं मिला तो ये आपका नॉट अ प्रॉपर सबसेट होगा। ये चीज जान लीजिए। ठीक है। और दूसरी चीज जान लीजिए, सबसे पहले ये जान लीजिएगा व्हाट इज द डिफरेंस। ठीक है। सबसे पहले ये जान लीजिए, ये देखिए ये क्या होता है, सबसेट, और ये क्या होता है, प्रॉपर सबसेट, और ये क्या होता है, एप्सिलॉन बिलोंग्स टू। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इन तीनों में क्या अंतर है। ठीक है। इन तीनों में ये अंतर है कि अगर ये प्रॉपर सबसेट होगा या बेटा सबसेट होगा या प्रॉपर सबसेट होगा, तो इसके दोनों साइड क्या होंगे, सेट होंगे, सेट होंगे। एलएचएस साइड भी सेट होगा, आरएचएस साइड भी सेट होगा। लेकिन बिलोंग्स टू के लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, एलिमेंट होता है, और राइट साइड सेट होता है। यही डिफरेंस होता है। ऐसे आपसे एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सबसेट एंड बिलोंग्स टू। ठीक है। इन दोनों में आपसे डिफरेंस पूछ सकता है, तो आप क्या कहेंगे, अगर ये है तो इसके दोनों साइड सेट होते हैं, और इसके एक साइड क्या होता है, एलिमेंट होता है, और आरएचएस साइड क्या होता है, सेट। तो ये डिफरेंस होता है। अब इसको आप प्रॉपर सबसेट के साथ भी पूछ सकता है ना, कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी दोनों साइड सेट होते हैं, यहाँ पर एलिमेंट और यहाँ पर सेट होते हैं। इस चीज को आप टेल करेंगे। आई होप इसका मतलब समझ गए। और ए प्रॉपर सबसेट बी का, ए सबसेट बी का मतलब है ए के ऑल एलिमेंट बी में होंगे। इसी तरह अगर ए प्रॉपर सबसेट बी है तो इसका मतलब ए के ऑल एलिमेंट बी में है, लेकिन बी में कुछ एक्स्ट्रा भी है, बी में कुछ एक्स्ट्रा भी है। ए के ऑल बी में तो है, लेकिन बी में कुछ एक्स्ट्रा भी है ना, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा होने पक्के हैं। लेकिन अगर आप ये साइन यूज करते हो ए सबसेट बी, तो ए के ऑल एलिमेंट बी के इक्वल हैं, एक्स्ट्रा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। एक्स्ट्रा और इक्वल दोनों पॉसिबल है इसमें। इसमें और इसमें क्या अंतर है समझ लीजिए। अगर ए सबसेट आप बी लिखे हो, अगर ए सबसेट आप बी लिखे हो, तो ए के ऑल एलिमेंट बी में होंगे, बी में एक्स्ट्रा भी हो सकता है, बी के इक्वल भी हो सकता है। लेकिन अगर ए प्रॉपर सबसेट बी लिखा जा रहा है तो ए के ऑल बी में लाइज करेंगे, लेकिन बी में हमेशा एक्स्ट्रा होगा, इक्वल नहीं हो सकता है। ये चीज इसमें पॉसिबल नहीं है, ये चीज। और जब ये चीज यहाँ पे देखो इक्वल टू लगा रहेगा, तो ए के ऑल एलिमेंट बी में मैच करते रहेंगे। ठीक है। बी में कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, ये दो पॉसिबिलिटी बनेगी। लेकिन अगर ये साइन लगाए हो, देखो इक्वल टू नहीं लगाए हो, तो ये चीज अब यहाँ से हट जाएगा। मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, लेकिन बी में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होगा। ठीक है। तभी आप ये साइन यूज करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो इस पे आप कट लगा देंगे, और यहाँ पर भी आप ऐसा कट लगा देंगे, काट देंगे। ठीक है ना। तो इस तरह आपको करना होता है। अब आगे देखिए, हम एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। एक एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छे से ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, रेहान मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल प्रॉपर सबसेट, नॉट प्रॉपर सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। ठीक है। तो पहला देखिए क्या है यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन, सेट 2 3 4 डॉट डॉट क्या है,
1 2 3 4 5 ये है। आपको फिल करना है कि इसमें प्रॉपर सबसेट आएगा कि नॉट प्रॉपर सबसेट आएगा। ये कब आएगा? जब इसके ऑल एलिमेंट इसमें होंगे। तो यहाँ के ऑल एलिमेंट देखिए इसमें हैं और इसमें एक्स्ट्रा भी होना चाहिए। ये कब आएगा? आप जान रहे हैं, इसके ऑल एलिमेंट इसमें हो और इसमें कुछ एक्स्ट्रा हो। तो देखिए इसके ऑल एलिमेंट इसमें है और कुछ एक्स्ट्रा भी है, तो ये साइन को आप फिल कर दीजिए, इस सिंबल को आप फिल कर दीजिए, ठीक है। ऐसे आप देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है। सेकंड वाला है ए बी सी और यहाँ पे डॉट डॉट किया है, स्पेस किया है और यहाँ पे बी सी डी। अब यहाँ देखें, यहाँ सी है तो यहाँ भी सी है, यहाँ बी है तो यहाँ पे बी है। ये ए यहाँ है लेकिन इसमें नहीं, ए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो इसका ऑल एलिमेंट इसमें मैच नहीं किया, इसका ऑल एलिमेंट इसमें नहीं मिला, ठीक है। तो इसलिए बेटा अब यहाँ पे ये तो नहीं हो सकता, प्रॉपर सबसेट तो नहीं हो सकता, नॉट अ प्रॉपर सबसेट होगा। ये सिंबल तभी यूज हो सकता है जब इसके ऑल इसमें लाइज करें और इसमें कुछ एक्स्ट्रा रहे। इसमें दो तो लाइज मतलब दो तो मैच किए, दो तो लाइज करे, लेकिन ये इसमें नहीं है, इस वजह से यहाँ पे नॉट अ प्रॉपर सबसेट का साइन आएगा। ऐसे ही थर्ड वाला क्या बोला है, हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस कर रहे हैं। आपके पास बुक होनी चाहिए। और x such that x a student of class 11th of your school और सेट बी है x such that x student of your class your school, ठीक है। ये यहाँ पे बोल रहा है क्लास 11 के स्टूडेंट्स इस सेट में, और यहाँ पे गैप करके कह रहा है आपका स्कूल का सेट, ठीक है। तो क्लास 11 का जो स्टूडेंट्स है वो स्कूल का में तो मिल ही जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये इसके सारे मेंबर्स इसके मेंबर्स होंगे, स्कूल के मेंबर्स होंगे। इसलिए यहाँ पर आप जो है कौन सा साइन देने वाले हो, प्रॉपर सबसेट का साइन देने वाले हो। क्लियर है बात? उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। आपका कमेंट भी नहीं देख पाऊंगा क्योंकि लैपटॉप में बुक ओपन कर रखा हूँ। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x such that x is a circle in the plane, x such that x is a circle in the plane, फिर यहाँ पे स्पेस दिया है, फिर x such that x is a circle in the same plane with radius 1 unit। फिर सर्कल है लेकिन इस बार रेडियस क्या है, ये 1 यूनिट है, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा x such that x is a circle in the plane। तो यहाँ पे बेटा यहाँ पर भी एक सर्कल है इन द प्लेन, प्लेन में कोई सर्कल है, रेडियस की बात नहीं कर रहा है। तो वो सर्कल 1 रेडियस का हो सकता है, 2 रेडियस का हो सकता है, 3 रेडियस का हो सकता है, 4 रेडियस का हो सकता है। ऐसे बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं सेट ये इस वाले सेट से, ठीक है। और जो अगला वाला सर्कल है एक ही सर्कल होगा और उसकी रेडियस क्या रहेगी, 1 यूनिट रहेगी। तो अब यहाँ पर देखो, जहां पर ये बोला x such that x is a circle in the plane, ऐसे बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं। ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है, और सेट बी में केवल क्या, सेट बी में केवल एक ही यूनिट का सर्कल बोला है। तो अब ये सारे इसमें तो इंक्लूड होंगे नहीं, ये भले इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला तो नहीं आएगा। ये वाला तो तब आता है जब इसके फर्स्ट वाले के आल इसमें लाइज कर जाए। ये वाला इसमें भले लाइज कर सकते हैं लेकिन ये वाले इसमें लाइज नहीं कर सकते हैं। एक आध से काम होता नहीं, पूरा पूरा इसमें आना चाहिए और इसमें एक्स्ट्रा रहे तब। तो यहाँ पर आपका नॉट अ प्रॉपर सबसेट साइन फिल होगा। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है।
अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन है आपका ना, x such that x is a triangle in a plane। इन्हीं क्वेश्चनों में कंफ्यूजन होता है बेटा, इन्हीं क्वेश्चनों को अगर आपने क्लियर कर लिया तो ये एक्सरसाइज आपकी क्लियर हो गई। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 में इन्हीं क्वेश्चनों में थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं हो पाती है बच्चों की। तो अगला क्वेश्चन क्या है, x such that x is a triangle in a plane, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, x such that x is a triangle in a plane, x such that x is a triangle in a plane। यहाँ पे स्पेस, फिर कह रहा है x such that x is a rectangle in the plane, x such that x is a rectangle in the plane। यहाँ पे ट्रायंगल है ऐसे, और यहाँ पे आपका रेक्टेंगल है, तो ये अब इसमें तो इंक्लूड हो नहीं पाएगा, है ना भाई। ये 3 साइडेड है और ये 4 साइडेड है, तो ये 3 साइडेड है और ये 4 साइडेड है। तो यहाँ पर भी देखिए ये नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 3 है तो इसमें 4 है, मतलब यहाँ पे 3 साइडेड फिगर लाइक ऐसे बनेगा और ये ऐसे बनेगा, तो यहाँ पर भी नॉट प्रॉपर सबसेट फिल होगा। इस बात को आप जानते रहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टीज से होता है ना, जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल एक अलग टाइप का फिगर है, और रेक्टेंगल 4 साइडेड फिगर है, और ट्रायंगल 3 साइडेड फिगर है, ठीक है। तो जैसे क्वाड्रिलेटरल दिया होता और रेक्टेंगल उंगल की बात करना होता, देन आफ्टर कुछ होता। अब अगला क्वेश्चन अच्छा दिया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 वाला दिया है, x such that x is an equilateral triangle in a plane। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर करिएगा, x such that x is a equilateral triangle। इक्विलेटरल है तो ऑल साइड क्या आ जाएगी भाई, इक्वल आ जाएगी। और अगला स्पेस करके क्या दिया है, x such that x is a triangle in the same plane, सेम प्लेन में ट्रायंगल। यहाँ पे ट्रायंगल दिया है भैया, ट्रायंगल। तो जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल ट्रायंगल भाई कई तरह के होते हैं। ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल हो सकता है, राइट एंगल हो सकता है, आइसोसेलीज हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, ऑब्ट्यूज हो सकता है। तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ही तो पार्ट है। बात समझिएगा, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ही पार्ट है। इस वजह से यहाँ पे ट्रायंगल बोला है, तो ट्रायंगल में आपका क्या हो सकता है, इक्विलेटरल हो सकता है, राइट एंगल हो सकता है, आइसोसेलीज हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, ऑब्ट्यूज हो सकता है, सारे के सारे हो सकते हैं। तो ये वाला क्या करेगा, इसमें लाइज करेगा ना। तो ये जब इसमें लाइज करेगा तो ये वाला फर्स्ट वाला सेकंड वाले में पूरा पूरा लाइज, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है। ट्रायंगल में तुमको इक्विलेटरल ट्रायंगल तो मिल ही जाएगा, साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी रहेगा। देन आफ्टर आपको यहाँ पे कौन सा साइन देना है, प्रॉपर सबसेट का साइन देना होगा। ये चीज आप समझ गए होंगे। अब इसका लास्ट देखिएगा, x such that x इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। x such that x is an even natural numbers। इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आप जान ही रहे हैं, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। और अगला जो स्पेस में जो सेट बोला वो क्या बोला है, x such that x is an integer, एक इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं आपको पता ही है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इधर भी -1 -2 -3। तो ये जो आपके नेचुरल इवन मतलब नंबर्स हैं, वो सारे के सारे इसमें कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, है कि नहीं। 2 4 6 8 10, यहाँ पे देखिए 2 है, 4 है, ऐसे आगे 6 आगे, मतलब ये सारे इसमें आपके मिल रहे हैं। वैसे भी जानते हो जो नेचुरल नंबर है, ठीक है, इंटीजर का क्या होता है भाई, नेचुरल नंबर इंटीजर का प्रॉपर सबसेट होता है। तो यहाँ पर स्पेस के लिए प्रॉपर सबसेट बनेगा। सारे नेचुरल नंबर इंटीजर का प्रॉपर सबसेट होगा ना,
सारे नेचुरल नंबर आपको इंटीजर में तो मिल ही जाएंगे, है ना, और इंटीजर में कुछ एक्स्ट्रा भी रहेगा। सारे नेचुरल नंबर तो मिलेंगे ही, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर ये साइन फिल कर दे रहे हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आगे देखते हैं सेकेंड, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स की बात करनी है, ठीक है। उम्मीद करता हूं पहले वाला सेक्शन के सारे क्वेश्चंस आपको आ गए होंगे। अब देखिए अगले सेक्शन के क्वेश्चन। अगले सेक्शन के क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा ये प्रॉपर सबसेट है, ये नॉट प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। प्रॉपर सबसेट का मतलब जान गए हैं कि ए के आर एलिमेंट किसमें लाइज करेंगे, बी के लाइज करेंगे, और इसके दोनों साइड इधर भी सेट और इधर भी सेट, और ये रहेगा तब भी दोनों साइड सेट, लेकिन ये रहेगा तो इधर तो सेट रहेगा राइट साइड, लेकिन लेफ्ट साइड एलिमेंट होगा। ये बात आप समझ गए हैं, ठीक है। तो अब आपको जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनमें आपको ट्रू और फॉल्स करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ट्रू है कि फॉल्स, ये बात आप कमेंट करके बताइए। देखिए, सेट ए बी सी नॉट प्रॉपर सबसेट, यहां पे बी सी ए बोल रहा है। अभी आप इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर लीजिए। ए बी देखिए, ए बी यहाँ पे मिल रहा है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, तो ये प्रॉपर सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है नॉट, तो ये ट्रू हुआ कि फॉल्स, ठीक है। अगर अभी आप इस यहाँ पे अगर ये देखिए, अगर ये इस साइन को मैं हटा दूं और ये साइन है तो स्टेटमेंट सही है। देखो ना, इसके आर एलिमेंट इसमें लाइज करे तो ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे कट लगा दिया इसलिए ये भी कट हो गया, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। सही बात है, पहला वाला आपका फॉल्स वाला स्टेटमेंट होगा, ठीक है। अब अगला देखिए, सेकंड वाला क्या है। सेकंड वाला स्टेटमेंट है ए कामा ई प्रॉपर सबसेट। आपके पास बुक होना चाहिए x such that x is a vowel in the English alphabet, is a vowel in the English alphabet, ठीक है। तो भाई ये क्या है, वावेल जो है वावेल का सेट है। वावेल के सेट क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू होता है। तो इसके सारे देखो यहाँ पर मिल रहे हैं, बाकी इसमें एक्स्ट्रा भी मिल रहा है, तो सही बात है ना ये। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा भाई, ट्रू होगा, ठीक है। थर्ड वाला देखिए समझते चलिए एक बार, 1 2 3, यहाँ पे प्रॉपर सबसेट, फिर यहाँ पे 1 3 5। अगर ये साइन लगा तो इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, लेकिन 1 है, 3 है, 2 इसमें है लेकिन इसमें है ही नहीं, तो अगर ये साइन लगा है तो ये भी होना चाहिए, तो ये तो गलत बात है ना। तो गलत बात मतलब फॉल्स स्टेटमेंट हुआ, सही है ना। अब देखो अगला, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा कि फॉल्स। देखो इसके एलिमेंट इसमें आ गए, इसमें एक्स्ट्रा भी है, सही है, प्रॉपर सबसेट लगना सही है, तो ये वाला आपका स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। अब लास्ट देखिए, यहाँ पे लास्ट देखिए, सेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी। ये स्टेटमेंट सही है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ एलिमेंट होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए। इधर सेट है तब तो ये तो सही है, लेकिन इधर एलिमेंट नहीं है। ये बेटा ऐसे करली ब्रैकेट का मतलब सेट होता है, यहाँ पे ए पे करली ब्रैकेट लगा है मतलब सेट है, यहाँ पे होना क्या चाहिए, अगर बिलोंग्स टू इधर एलिमेंट होना चाहिए। अब अभी देखो ये
ये सही स्टेटमेंट है। अगर मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट हटा दूं, करली ब्रैकेट हटा दूं तो ये सही स्टेटमेंट है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा दूं तब ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इधर सेट है लेकिन होना क्या चाहिए, एलिमेंट। तो ये आपका 5 वाला भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें आपको एक बार समझ में आ गई होगी, कमेंट करके बता दीजिए। चलिए मैं देख रहा हूँ, बताइए यहाँ तक आ गया है कि नहीं आप लोग को, एक बार कमेंट करके बताइए जल्दी से। चलिए अब आगे देखते हैं, पूरी एक्सरसाइज आज खत्म करनी है, डेली की एक्सरसाइज। अभी इसमें एक और है देख लीजिए, एक क्वेश्चन इसमें और है 6 वाला। क्या कह रहा है, x such that x is an even natural number less than 6। एक इवन नेचुरल नंबर लेकिन लेस देन क्या हो, 6 हो। x such that x is an even natural number less than 6 क्या होंगे बताइए जल्दी से। 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या लेकिन सम हो, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर हो लेकिन लेस देन 6 हो। तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होंगे, 2 4 ही तो होंगे। 6 से कम हो, 6 भी होता है लेकिन 6 नहीं लेना है क्योंकि लेस देन 6 बोला, 6 से छोटा बोला है। 6 से छोटी सम प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 2 4 होगी, है ना। फिर आगे क्या कह रहा है भाई, आगे बोला है यहाँ पे प्रॉपर सबसेट का साइन लगा के बोला है कि x such that x is a natural number which divides 36। 36 से डिवाइड नेचुरल नंबर्स बताओ, तो 2 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, ठीक है, 6 भी हो जाएगा, ऐसे 2 4 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे आएंगे। लेकिन आप ये देखो, ये जो 2 4 है इसमें आपको मिल रहा है कि नहीं 2 4, बाकी कुछ एक्स्ट्रा भी हो रहे हैं तो ये चलेगा। तो ये सारे इसमें मिले और इसमें एक्स्ट्रा भी है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका राइट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर है बात। तो ये वाला भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब थर्ड वाला देखते हैं सेक्शन, थर्ड वाले सेक्शन को देख लेते हैं, देन आफ्टर फिर अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। थर्ड वाला स्टेटमेंट देख लीजिए, बहुत प्यारा है थर्ड वाला, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सेट ए दे रखा है, सेट ए आपके पास है 1 2, फिर यहाँ पे 3 4 और यहाँ पर 5। यहाँ पे देखो ये 1 2 ये और ये सारे अभी एलिमेंट हैं, सारे के सारे एलिमेंट हैं ये अभी यहाँ पर ये एलिमेंट हैं, ये बात आप जानते रहिए। यहाँ पर ये सब एलिमेंट हैं, सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट कॉमा लगा के लिखे रहते हैं वो एलिमेंट कहलाते हैं ना। अब यहाँ पे आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई, ठीक है, कौन से कथन जो है मतलब इनकरेक्ट है लेकिन क्यों है ये बात बतानी है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, सेट 3 4, ठीक है, प्रॉपर सबसेट ए। अब ये देखिए ये क्या है, ये क्या है 3 4, यहाँ देखिए 3 4 एलिमेंट है, और इधर देखिए ये प्रॉपर सबसेट है, ये सेट है, ए सेट है ना, ये सेट है, ये ए तो सेट है लेकिन इधर एलिमेंट है। और अगर प्रॉपर सबसेट है तो दोनों साइड क्या होते हैं, इसके सेट होते हैं। बात को समझिए, यहाँ पर क्या है एलिमेंट है और यहाँ पर सेट है, और ये प्रॉपर सबसेट है अगर, तो इधर भी सेट इधर भी सेट, तो ये बात क्या हुई बेटा, गलत हुई, ठीक है। स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों इनकरेक्ट, क्यों जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये समझे, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पे सेट है, ये रीजन भी आपको देना, यहाँ पे एलिमेंट है और यहाँ पे सेट है इसलिए ये इनकरेक्ट है ना। अगर ये है तो इधर भी सेट और इधर भी सेट होनी चाहिए। क्लियर है बात, क्लियर हो गई होगी। अब अगला स्टेटमेंट देखिए, अगला देखिए सेकंड वाला देखिए, समझ लीजिए एक बार बेटा, बहुत आसान है, केवल एक ही बार आपको समझने की देरी है। यहाँ पर देखो ये बिलोंग्स टू है,
तो बिलोंग्स टू के राइट साइड तो सेट होता है और इधर क्या होता है, एलएचएस साइड एलिमेंट होता है। ऐसा है, ये एक एलिमेंट ही है, देख लो ये एक एलिमेंट है और ये सेट है, और ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है सेट ए से बिलोंग कर रहा है। देख लीजिए ये एलिमेंट यहाँ से बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है बात। अभी यहीं पर जहाँ 3 4 है यहीं पे मैं 3 5 लगा दूं और यहाँ पे बिलोंग्स टू ये करूं, तो ये वाला जो 3 5 है, 3 यहाँ पे है 5 यहाँ पे, ये दोनों एक साथ नहीं है, तो ये वाला जो एलिमेंट भले है ये, लेकिन इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है। ये एलिमेंट भले है लेकिन इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 3 5 यहाँ पर होना भी चाहिए एलिमेंट में ना, एलिमेंट है लेकिन इससे बिलोंग थोड़ी कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ गए होंगे। अब देखिए अगला क्या है, थर्ड वाला है। अभी देखिए 3 4 प्रॉपर सबसेट ए, ये तो गलत ही है, लेकिन इस पे भी अगर मैं, आप देखिए ये एलिमेंट था, ये एलिमेंट था, लेकिन इस पे भी आप देखो कर्ली ब्रैकेट लग गया, अब ये सेट हो गया, ये सेट हो गया और ये भी सेट ही है, और ये इधर वाला एलएचएस वाला देखो पूरा पूरा आरएचएस में मिल रहा है। ये देखो ना, ये एलिमेंट इसमें मिल नहीं जा रहा है, यहाँ देखो मिल नहीं रहा है, ए में मिल रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, करेक्ट स्टेटमेंट होगा। दोनों साइड सेट भी हैं और एलएचएस वाला सेट आरएचएस साइड में लाइज कर रहा है और आरएचएस वाले में एक्स्ट्रा भी है, इसलिए ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हुआ, सही स्टेटमेंट हुआ। ठीक है, चलिएगा अगला देखिएगा। अगला ये वाला स्टेटमेंट आप बताइएगा, 1 बिलोंग्स टू ए, सही स्टेटमेंट है कि गलत स्टेटमेंट है, कमेंट करके बताइए जल्दी से। करेक्ट है, चलिए देखिए सही बात है, करेक्ट है, क्योंकि देखिए ये 1 देखिए एलिमेंट है और सेट ए में लाइज कर रहा है, ये 1 देखो, ये 1 ए में लाइज नहीं कर रहा है और बिलोंग्स टू है, इधर एलिमेंट और इधर सेट होना चाहिए, ये बात भी सही है, तो ये आपका करेक्ट जो है स्टेटमेंट है। ठीक है, अब ऐसे अगला देख लीजिए, लेकिन अभी अब देखिए अगला जो स्टेटमेंट है, 1 प्रॉपर सबसेट ए है, ये 1 क्या है बेटा, एलिमेंट है ना, और इधर सेट है, तो इसी बात की वजह से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। देखो इधर एलिमेंट इधर सेट है, इधर भी सेट इधर भी सेट, तभी प्रॉपर सबसेट की बात ही हो सकती है। इधर एलिमेंट इधर सेट है तो इसलिए बात ही नहीं हो सकती, तुरंत ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। ठीक है, अगला देखो भाई, अगला 1 to 5 प्रॉपर सबसेट क्या है, ए। देखो 1 1 to 5, ये 1 to 5 तो एलिमेंट हुए, लेकिन एलिमेंट पे भी देखो कर्ली ब्रैकेट लगा, मतलब ये सेट है, इधर सेट इधर भी सेट। अब ये एलिमेंट देखो इसमें लाइज कर रहा है कि नहीं, तो ये देखो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो ना, तो आप एक ही ये वैल्यू यहाँ उतार दीजिए, 1 2, ये देखो अब देखो ये 1 to 5, 1 2 और ये 5 पूरा का पूरा है, और इसमें ये एक्स्ट्रा भी है ना, तो प्रॉपर सबसेट है, तो इसके आल इसमें होने चाहिए, साथ में उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी होने चाहिए, तो ये तो सही स्टेटमेंट है, एकदम राइट स्टेटमेंट है, एकदम सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाइयों, 1 to 5 बिलोंग्स टू ए। अब ये क्या है, ये सेट है, ठीक है, और इधर भी सेट है और बिलोंग्स टू लगा है, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, इधर क्या होना चाहिए था, एलिमेंट होना चाहिए था, और इधर सेट होता तब तो राइट होता, यहाँ सेट ये गलत स्टेटमेंट है ना, बिलोंग्स टू है तो दोनों साइड सेट कहाँ पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, गलत बात है ये, तो गलत हो गया। ठीक है, समझ लीजिए बेटा, ऑब्जेक्टिव में हमेशा 1-2 क्वेश्चन तो पूछ ही लिए जाते हैं, और आप जानते रहिए कैसे करना है आपको। ठीक है, अगला देख लीजिएगा,
हाँ ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, फाइव बिलोंग्स टू ए। ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है कि रॉन्ग स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इस बात को बताइए कमेंट करके। आंसर खोल के मत बैठे रहिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिएगा, ठीक है ना। फाई क्या होता है बेटा, फाई इम्पटी सेट होता है। फाई क्या होता है, इम्पटी सेट होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो फाई है ना, इधर सेट हुआ और इधर भी सेट है, तो इधर सेट हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि बिलोंग्स टू है। अगर बिलोंग्स टू है तो एलएचएस साइड एलिमेंट होगा और आरएचएस साइड सेट होगा ना। तो यहाँ पर दोनों साइड सेट दे दिया, इसलिए ये स्टेटमेंट तो भाई गलत हो गया, क्योंकि अगर बिलोंग्स टू है तो इधर एलिमेंट होगा और इधर सेट होगा, यहाँ पर इधर भी सेट और इधर भी सेट गिवन करके इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया है, ये रीजन है। समझ में आया। दोनों साइड जो है बेटा क्या दे दिया, सेट दे दिया, इस वजह से बात गलत हो गई, ठीक है। अब देखिएगा, ये कह रहा है फाइव इज अ प्रॉपर सबसेट ए, ऐसा बोल रहा है। फाइव इज अ प्रॉपर सबसेट ए, फाइव इज अ प्रॉपर सबसेट ए ना। ये जैसे 1 2 यहाँ पे 3 4 और ये 5 है, तो ये कह रहा है फाइव जो है ए का प्रॉपर सबसेट होता है। फाइव फाइव प्रॉपर सबसेट आप जानते हैं, जब आप प्रॉपर सबसेट तो फाइव बेटा, जैसे इसके हम प्रॉपर सबसेट, तो ये फाइव जो है कोई भी सेट का जो है, फाइव जो है किसी भी सेट का प्रॉपर सबसेट तो होता ही है, ये बात आप जानते ही हैं। जैसे आप देखें 1 2 ही है, इसका अगर आपको प्रॉपर सबसेट बताना हो तो एक आप फाइव बताएंगे, एक आप सेट 1 बताएंगे, एक आप सेट 2 बताएंगे ना। ये प्रॉपर सबसेट का फार्मूला 2 की पावर n-1 से बताया जाता है, तो ये 2 की पावर 2 -1, तो ये आपका 4 -1 3 होंगे, और ये 3 कौन कौन से होंगे, एक 5 होगा, एक ये होगा और एक ये इटसेल्फ वाला छोड़ दिया जाता है। प्रॉपर सबसेट में इटसेल्फ वाला छोड़ दिया जाता है, उचित उपसमुच्चय में स्वयं वाला छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर आपकी ये तीनों आएंगे, तो आप देखिए 5 जो है प्रॉपर सबसेट है किसका, ए का। ये मैंने ए का ही तो लिखा था, तो 5 जो है ए का प्रॉपर सबसेट है, ये बात सही स्टेटमेंट है, रॉन्ग मतलब एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। आई होप समझ गए होंगे। 5 है यार, सेट है यार, ये सेट है, ये भी सेट है, लेकिन ये हमेशा इसमें आपको मिलेगा, समझ रहे हैं बात को, इसलिए ये है 5 आपका करेक्ट है। लेकिन अब देखें, जो अब लास्ट वाला जो दे रहा है ये तो करेक्ट था, लेकिन अब यहीं पे कर्ली ब्रैकेट लगा दो, अब गलत हो जाएगा। अब ये क्या हो गया बेटा, ये सेट था, सेट का सेट हो गया, सेट पे सेट हो गया, ये सेट था ना, ये 5 ऑलरेडी एक सेट है और फिर इस पे भी सेट लग गया, तो एक साइड एक का सेट होगा ना, यहाँ तो सेट पे सेट हो गया, ये तो गलत हो गया ना। अरे यार ये सेट था और इस पे भी सेट का सेट, ये जैसे ये प्रॉपर सबसेट है, इधर सेट इधर सेट, इधर एक सेट इधर एक सेट, यहाँ पे लेकिन सेट पे सेट हो गया, इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। बताओ ये चीज समझ में आ गया कि नहीं, बोलो, यहाँ तक आ गया। चलिए अब बहुत तेजी से खत्म हो जाएगा। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट ना, ये चीज आपको राइट डाउन क्या करना है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, सेट के आपको सबसेट रिटर्न करने, जैसे ये है इसका सबसेट रिटर्न करना है, तो सबसे पहले ना तुम नंबर ऑफ सबसेट बता लिया करो। नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला 2 की पावर n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 2 की पावर 1 2 हो जाएगा। और वो सबसेट क्या होंगे आपको पता है, एक तो 5 होगा और एक कर्ली ब्रैकेट 1 होगा, हो गया ना। इस तरीके से आपको पहले भी बता चुका हूँ ये सारे क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चनों का आप सबसेट जो है, सेट का सबसेट आप राइट डाउन कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे,
तो इन क्वेश्चनों का आपको जो है सबसेट राइट डाउन करना है। तो लाइक इस तरीके से सबसेट राइट डाउन किया जाता है। हो जाएगा ना, बोलो, हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, हाउ मैनी एलिमेंट हैज पावर सेट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा हाउ मैनी एलिमेंट इन पावर सेट। ये पावर सेट है और a = 5 है। a = 5 दिया है आपको। पावर सेट a का नंबर बताना है, नंबर बताना है। तो नंबर ऑफ पावर सेट का भी फार्मूला आपको मैंने बताया था, नंबर ऑफ सबसेट ही होता है, ठीक है। तो 5 है, तो 5 का मतलब जान ही रहे हो, n की वैल्यू कुछ नहीं, n की वैल्यू 0 एलिमेंट हुआ ना, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 तो 1 ही तो आएगा। तो नंबर ऑफ पावर सेट मतलब ये a था, इसका पावर सेट कितना आ जाएगा, 1 ही तो आएगा। अरे यार 5 है तो नो एलिमेंट, नो एलिमेंट का मतलब 0 हुआ ना, तो n की वैल्यू 0 है। तो पावर सब नंबर ऑफ पावर सेट क्या होता है, 2 की पावर n होता है। तो यहाँ पे 2 की पावर 0 और किसी की भी पावर 0 तो वैल्यू 1 होती है, तो हो गया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी। और आपको पावर सेट लिखना आना चाहिए बेटा। अब जैसे ये सेट है, इसका पावर सेट लिखना है, ये आपका 5 है, इसका आपको क्या लिखना है, पावर सेट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसेट, और इसका 5 का तो 5 ही होगा सबसेट ना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको पावर सेट करना है तो सबसेट का क्या करना होता है, सेट। सबसेट का सेट क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, 5 पे कर्ली ब्रैकेट लगा देना है। तो ये पावर सेट हो गया, देखो 1 ही तो है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ नंबर ऑफ जो सबसेट का फार्मूला होता है वही नंबर ऑफ पावर सेट का भी फार्मूला होता है। और इस तरीके से पावर सेट रिटेन किए जाते हैं, राइट डाउन किए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज आप समझ गए होंगे। बाकी अगली चीज आप समझते ही हैं, आप ध्यान दे लीजिए ना। बगैर ये एक्सरसाइज खत्म हुए आज का क्लास ओवर नहीं होगा। अगली चीज बेटा आप समझते हैं, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल्स आपको बहुत अच्छे से विधिवत ढंग से बताया था। तो 6 का पहला क्वेश्चन है, x such that x belongs to r। रियल नंबर के लिए इंटरवल का यूज किया जाता है, ये बात आप लोग जानते हैं। x greater than -4 लेस देन आर इक्वल टू 6, ये क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आपको। तो देखिए ये ओपन इंटरवल है और ये क्लोज इंटरवल है, आप समझ ही गए ना। ओपन इंटरवल लगा लीजिए, क्लोज इंटरवल लगा लीजिए, यहाँ पर -4 कामा यहाँ पर 6, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। ऐसे दूसरा क्वेश्चन है, x such that x belongs to r, x greater than -12 लेस देन -10 है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ओपन इंटरवल है, ये भी ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल ऐसे ऐसे बनता है, यहाँ पे -12 -10। तो इस तरीके से आपको राइट करना है इंटरवल्स को। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे ये चीज। x such that x belongs to r, यहाँ पर देखिए x greater than or equal to 0 लेस देन 7 है, इक्वल टू है मतलब क्लोज इंटरवल हुआ, नॉट इक्वल टू है मतलब ओपन इंटरवल हुआ। क्लोज है तो ये हो गया, ओपन है तो ये हो गया, यहाँ 0 to 7। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, आ गई है। एक और है, देख लीजिए, ये चीज आप कर लेंगे, x such that x belongs to r ना, x greater than or equal to क्या है 3 और लेस देन और इक्वल टू 4। क्लोज इंटरवल, यहाँ पे दोनों क्लोज है, यहाँ 3 यहाँ पे 4, हो गया उत्तर।
इस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं। ये क्या था, ये बिल्डर फॉर्म में था, प्रॉपर्टी फॉर्म में था, इसको आपने रोस्टर फॉर्म में लिखा। अब अगर रोस्टर फॉर्म में रहेगा तो आपको उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना रहेगा। जैसे आपको देखिए 7 में फर्स्ट दिया है, 7 में फर्स्ट दिया है ओपन इंटरवल -3, 0, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी भाई, इसकी x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर कामा, ये क्या लिख देंगे, x ग्रेटर देन -3 लेस देन 0, हो गया आंसर। ये चीज तो आपने बहुत बार किया है, कोई दिक्कत नहीं होगी उम्मीद करता हूं। ये देखो 6 to 12 सेट बिल्डर फॉर्म रिटर्न करनी है। तो यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देखो x लेस देन और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 लेस देन और इक्वल टू 12, ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ नहीं यार, नो बेटा नो, एक्चुअली इंटरवल्स का यूज रियल नंबर के लिए किया जाता है ना, द सेट ऑफ ना, क्या बताए थे, तो जो इंटरवल की डिफिनेशन ही है वो रियल नंबर के लिए ना, दो रियल नंबर के बिटवीन जो रियल नंबर का कलेक्शन होता है वो इंटरवल कहलाता है। तो हम नेचुरल नंबर के लिए क्यों करेंगे, ये गंदा सा मतलब क्वेश्चन दिमाग में बना कैसे, बनना ही नहीं चाहिए। चीख चीख के चिल्ला के बताए थे इंटरवल का यूज रियल नंबर के लिए किया जाता है, तो आपको यहाँ पे रियल नंबर ही करना है। x such that x belongs to R, x ग्रेटर देन 6 लेस देन और इक्वल टू 12, लाइक ऐसे कर लेंगे, हो जाएगा ना। चलिए हो जाएगा। अब ऐसे अगला वाला भी कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, 9 देख लीजिए, 2 क्वेश्चन बचे हैं ताकि ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाए। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, ठीक है, कह रहा है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, कह रहा है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स और द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, इनके लिए आप कौन सा यूनिवर्सल सेट जो है प्रपोज करना चाहेंगे, ठीक है, इनके लिए कौन सा आप यूनिवर्सल सेट मतलब प्रपोज करना चाहेंगे। तो भैया इन दोनों के लिए हम कौन सा सेट प्रपोज करना चाहेंगे, यूनिवर्सल सेट कौन सा प्रपोज करेंगे, ठीक है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स, क्या, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स बोलेंगे, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स होंगे, क्योंकि बेटा जो ट्रायंगल्स होता है वही के पार्ट हैं भाई। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया या स्केलर ट्रायंगल हो गया, तो ट्रायंगल के ही तो पार्ट होते हैं। तो अगर मैं द सेट ऑफ ट्रायंगल्स ले लूं, इनका प्रॉपर सबसेट, इन सब का सेट कौन होगा, इन सब का प्रॉपर सबसेट कौन होगा, अरे यार ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल, ये सब किससे बनते हैं, ट्रायंगल से ही तो बनते हैं। तो द सेट ऑफ ट्रायंगल्स, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स के लिए आप कौन सा मतलब जो है यूनिवर्सल सेट लेना चाहेंगे, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स लेना चाहेंगे। और ऐसे सेकेंड क्वेश्चन है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसके लिए आप यूनिवर्सल सेट कौन लेना चाहेंगे, ट्रायंगल, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। इन दोनों के लिए आप दोनों के लिए क्या चाहे जो आ जाए, चाहे इक्विलेटरल आ जाए, चाहे ये आ जाए, एक्यूट आ जाए, ऑब्ट्यूज आ जाए, राइट आ जाए, तो सबके लिए सबका यूनिवर्सल सेट क्या होगा भैया, द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। यहीं पे नहीं कहानी खत्म होगी। मान लो यहाँ पे रेक्टेंगल आ जाता, यहाँ पे स्क्वायर हो जाता, पैरेललोग्राम आ जाता, रोम्बस आ जाता, तो उसके लिए आप जो है यूनिवर्सल सेट क्या लेते,
द सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल, द सेट ऑफ क्या लेते, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज का समुच्चय लेते, क्योंकि ये चतुर्भुज के ही तो पार्ट है। आयत, वर्ग, सम, चतुर, समांतर चतुर्भुज किसके पार्ट है ना। यूनिवर्सल सेट क्या है, फादर ऑफ ऑल सेट, ठीक है, फादर ऑफ ऑल सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट फादर है। तो अब ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका फादर कौन है बताओ ना, द सेट ऑफ ट्रायंगल है ना, क्योंकि जितने मतलब पार्ट हुए हैं ट्रायंगल से ही तो हुए हैं, तो उनका फादर कौन हुआ, ट्रायंगल। और इसी से रिलेटेड अगर क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड आ जाता है तो उनका फादर कौन बनेगा, द सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल बनेगा। द सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल के ही तो बच्चे हैं आपके आयत, वर्ग, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये सब किसके बच्चे हैं, द सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल के, चतुर्भुज के ही तो बच्चे हैं ना, पार्ट है ना। तो यहाँ पर बाप कौन है, चतुर्भुज का समुच्चय, त्रिभुज का समुच्चय, ये फादर का काम कर रहा है, बाकी वो सब उसके बच्चे हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए ना, गिवन द सेट, ठीक है, आपको सेट गिवन है और इसमें बताना है इनका यूनिवर्सल सेट कौन होगा। क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सेट ए दिया है आपको, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेट ए है 1 3 5, सेट बी है 2 4 6 और सेट सी है 0 2 4 6 8, ठीक है। तो 4 ऑप्शन भी दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में इन सेटों का यूनिवर्सल सेट कौन सा है ये बात बतानी है। पहले ऑप्शन में देखो 0 1 2 3 4 5 6 तक लिखा है। दूसरे ऑप्शन में 5 है। तीसरा ऑप्शन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 8 9 10। और फोर्थ ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 3 सेट है, सेट ए, सेट बी, सेट सी। इन तीनों सेटों के लिए यूनिवर्सल सेट इन चारों में से कौन होगा ये कमेंट करके बताइए। हाँ, थर्ड वाला होगा। क्यों होगा देखिएगा, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, गिवन सेट का प्लस, गिवन सेट का क्या होता है प्लस। सभी सेटों को ऐड कर लो, तो जब ए में, बी में, सी को ऐड करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 8 यहाँ तक आएगा। लेकिन इन तीनों सेटों में तो यही एलिमेंट है, ठीक है, यही तो आएंगे। लेकिन अब ये वाला तो हो नहीं सकता भाई, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो यूनिवर्सल सेट है इसमें आपका 8 भी होगा, तो इसमें 8 ही नहीं, ये इसलिए ये वाला नहीं हो सकता, ठीक है। ये 5 भी नहीं हो सकता। ये दो ऑप्शन तो एकदम क्लियर हो गए, क्योंकि 8 भी होना चाहिए था, ठीक है। अब ये चौथा वाला भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 0 होना चाहिए था, यूनिवर्सल सेट है ना, तो 0 भी होना चाहिए था, ये भी नहीं हो सकता। बचा अब तीसरा। अब तीसरे में ये जो यूनिवर्सल सेट अभी हमने गिवन सेट की हेल्प से निकाले हैं, सारे के सारे एलिमेंट इसमें मिलेंगे। 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 भी मिल जा रहा है। एक्स्ट्रा भी कुछ आ जा रहा है तो क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों सेट को प्लस करने पर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट आए सारे मिले, इसमें सारे मिले। और अगर कुछ एक्स्ट्रा भी आ जा रहा है, ऐड हो जा रहा है, तो वो चलेगा, ठीक है। कम नहीं चलेगा, एक्स्ट्रा चलेगा। इसलिए ये चीज आपको बताइए। तो ये एक्सरसाइज उम्मीद करता हूँ आप लोग को आ गया होगा अच्छे से, और इसका रिकॉर्डेड क्लास का भी वीडियो में भेज दे रहा हूँ, जब मन कहेगा तब देखिएगा।